सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष 12वीं कक्षा की गजानन माधव मुक्ति बोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या समझा रही हूँ। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी वह, गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। सहर्ष, सहर्ष मतलब प्रसन्नता के साथ, स्वीकारा है यानी अंगीकार किया है, मंजूर किया है। यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध जी कहते हैं कि मुझे जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी ईश्वर ने मुझे दिया है, हर्ष, विषाद, सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद, उतार चढ़ाव, जो कुछ भी मेरे जीवन में आए हैं वो सब मैंने खुशी से स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है जिंदगी के अंदर वो है मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वह आपको बहुत प्यारा है, यही सोचकर आपने अपने इस भक्त को दिया है। गर्बीली गरीबी यह, ये विचार अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। हे ईश्वर, आपने मुझे जो गरीबी दी है उसे भी मैं गर्व से धारण करता हूँ, खुशी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि गरीबी ने मुझे इंसान की पहचान करवा दी है। गरीबी में ही मुझे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए हैं, ये गंभीर अनुभव सब, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये गंभीर अनुभव सब, इस गरीबी ने मुझे गंभीर और कटु अनुभव प्रदान किए हैं। उसकी विचारों रूपी संपत्ति को बहुत बढ़ा दिया है। विचार वैभव यानी विचारों रूपी संपत्ति को इस गरीबी ने बढ़ा दिया है। उसकी अंदरूनी मजबूती, उसके हृदय, उसकी अंदरूनी मजबूती को बढ़ा दिया है। गरीबी ने उसे इंसान की पहचान करा दी है। उसे ऐसे गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं जिन्हें वह कभी भी नहीं भूल पाएगा। ये विचार वैभव सब, उसके विचारों में व्यापकता आ गई है, विचारों रूपी संपत्ति उसकी बढ़ गई है। दृढ़ता यह है, अब वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा, क्योंकि गरीबी ने उसके अंदर दृढ़ता भर दी है। अब वे कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। भीतर की सरिता यह अभिनव सब, उसके हृदय में नदी के समान बहती भावनाओं का अविरल प्रवाह बह रहा है। यह सब उसके लिए नितांत नया है तथा उसे ईश्वर से मूल रूप में मिली हुई संपत्ति है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है, जो उसके हृदय में भक्ति रूपी भावों की सरिता बह रही है वह मौलिक है, मौलिक है मतलब वास्तविक है, उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कि पल पल में जो परिवर्तन होते हैं उसमें उन सब में भगवान की ही इच्छा मौजूद है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी जागृत है हमारे सामने, जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं हमारी खुली आंखों के सामने या जब हमारी आंख बंद होती है तब जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें ईश्वर की ही इच्छा मौजूद होती है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।
इस काव्यांश के अंदर साहित्यिक खड़ी बोली विद्यमान है, प्रसाद गुण की प्रधानता है, मुक्तक छंद विद्यमान है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, रूपक, अलंकारों का भी बखूबी प्रयोग हुआ है। इसी के साथ पहले काव्यांश की व्याख्या समाप्त हुई। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसमें कवि के ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा आपसे न जाने कैसा विचित्र रिश्ता नाता है कि वह जितना ही उन्हें अपने हृदय से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, वे उतने ही तीव्र गति से दोबारा उसके हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। कवि को लगता है कि परमात्मा उसकी आत्मा में एक झरने के रूप में व्याप्त हैं, जो कि मीठे पानी के स्रोत के रूप में है। इसलिए वह जितना भी उस झरने अर्थात उस स्रोत के पानी के रूप में विराजमान परमात्मा को बाहर निकालता है, परमात्मा उसकी आत्मा में पुनः आ बसता है। अर्थात कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जितना उसके हृदय में परमात्मा विराजमान है, वो उसे जितना बाहर निकालना चाहते हैं, परमात्मा के जो भाव हैं, दिल उसके हृदय में झरने के रूप में बह रहे हैं, वे उसे जितना बाहर निकालना चाहते हैं, वे उतने ही और तीव्रता से उसकी आत्मा में पुनः आकर बस जाते हैं। कवि को लगता है कि उसके अंदर उसकी आत्मा के रूप में भी परमात्मा विद्यमान है तथा बाहर प्रकृति के कण कण में भी परमात्मा का वास है। यहाँ कवि कह रहे हैं, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो यहाँ कवि कहते हैं भीतर तो क्या है, परमात्मा, आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है, ऊपर तुम और बाहर प्रकृति के कण कण में भी परमात्मा निवास करते हैं। कवि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ चांद पृथ्वी को अपनी चांदनी से आच्छादित किए रहता है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, अर्थात कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ चांद पृथ्वी को अपनी चांदनी से आच्छादित किए रहता है, उसी प्रकार उसकी आत्मा को परमात्मा के चेहरे से निकलने वाला आशीर्वाद रूपी प्रकाश हमेशा प्रकाशित करता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अर्थात कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार चांद रात्रि में चांद मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है और उसकी जो चांदनी है वो क्या चांदनी से पूरी पृथ्वी को आच्छादित किए रहते हैं, उसी प्रकार कवि की आत्मा को परमात्मा के चेहरे से निकलने वाला जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद रूपी प्रकाश हमेशा ही प्रकाशित करता रहता है। इस काव्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली विद्यमान है, मुक्तक छंद, प्रसाद गुण तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, विरोधाभास, अलंकार विद्यमान है। इसी के साथ सहर्ष स्वीकारा है कविता के इन दो काव्यांशों की व्याख्या मैंने आपको समझाई है, बाकी आपको बाद में समझाऊंगी। धन्यवाद।